नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चतरा में 24 घंटों के भीतर पुलिस ने एक बार फिर हरियाणा उत्पाद विभाग का स्टिकर लगा अवैध शराब का बड़ा खेप पकड़ा है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हटरगंज थाना पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब लदा पिकअप गाड़ी जब्त करते हुए पिकअप को चला रहे चालक अंतर्राज्यीय गिरोह के एक तस्कर चंदन को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सनू चौधरी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने बरहे कोपना गांव में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर ये कार्यवाही की है। के आधार पर हंटरगंज और कौलेश्वरी के बीच में बहेरी गांव है, वहीं पर चेकिंग लगाई गई थी। उसी चेकिंग के क्रम में एक पिकअप वैन पकड़ा गया है। उसकी विधिवत तलाशी लेने के क्रम में उसमें 41 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई है। 41 कार्टून में कुल 1780 बोतल था, जो 180 ml की मात्रा है। उस बोतल के स्टिकर पर गोल्डन जुबली प्रेस्टीज विस्की लिखा हुआ है। बरामद सामान के साथ एक पिकअप ड्राइवर चंदन विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और बरामदी का जो मूल्य है, सामान का जो मूल्य है, वो करीब 2 लाख के आसपास है। गिरफ्तार अभियुक्त की पूछताछ के क्रम में जो पता चला है, वो कहीं जंगल से लोड किया था। चूँकि बिहार में अभी नगर निकाय का चुनाव भी चल रहा है और वहाँ पर शराब प्रतिबंधित किया गया है। वैसी परिस्थिति में हंटरगंज पुलिस का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण लगातार हम लोग का छापामारी अभियान जारी है। विगत माह में कई एक बार छापामारी कर हम लोग काफ़ी मात्रा में शराब पकड़े हैं और अभियुक्तों की गिरफ्तारी वगैरह हुई है। और ये अभियान पर्व, चूँकि हमारा दशहरा पर्व है, इसके लिए लगातार चलते रहेगा। चंदन विश्वकर्मा नाम का चालक है पिकअप वैन का, वो घंगरी का रहने वाला है। इस छापामारी अभियान में थाना प्रभारी सनोज कुमार चौधरी, पुआनी कृष्ण कुमार, पुआनी निरंजन कुमार एवं थाना सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं देवास जिले की, जहां की टोंक खुर्द की आज़ाद अध्यापक संघ के प्रांतीय आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार ने धरना प्रदर्शन को दबाने के लिए आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल का निलंबन आदेश जारी कर दिया। सरकार की इस नीति के खिलाफ ब्लॉक टोंक खुर्द में भी निलंबन के आदेश की प्रतियां की होली जलाई गई। इसमें मुख्य रूप से अनार सिंह ठाकुर, जिला महामंत्री, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष जोशी, तहसील अध्यक्ष अरविंद सेंधव, ब्लॉक उपाध्यक्ष राधे श्याम राणा, संकुल प्रभारी गंगाराम पुनाचा, महिला शक्ति के रूप में ब्लॉक महासचिव शांति ग्रेवाल, उर्मिला नागर, सुनीता गुर्जर, अंबिका सोमानी मैडम ने कहा कि सरकार हमें चाहे कितना ही क्यों ना दबाने का प्रयास करे, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। आज का धरना प्रदर्शन में प्रेम नारायण, भगवान सिंह गोठवाल, राम प्रसाद मालवीय, ओम प्रकाश पाटीदार, हबीब पटेल, प्रवीण तिवारी, मेहरबान सिंह, नेमीचंद पटेल, मालवीय ब्लॉक मीडिया प्रभारी राकेश सोलंकी सहित शिक्षक उपस्थित थे। जो सारे ब्लॉकों पर, जिले पर एक प्रतिया इसलिए जलाई है क्योंकि जो हड़ताल करना या अपनी मांग के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। तो भरत पटेल जी ने भी यही करा था, लेकिन उनको द्वेषतापूर्वक करके उनको सस्पेंड करा है। तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर हमारे ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है, फिर भी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और ये बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारा देखा है कि इससे डर जाएगा, सरकार ने सोचा होगा कि इससे डर सकते हैं, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम भी तैयार हैं और जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होती है, जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और काली पट्टी बांध कर रहेंगे। मैडम, मातृत्व शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है, आप भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये कहना है कि हमारी जो महिलाएं शिक्षिकाएं साथी हैं, और वो सब इन सब के साथ में इसलिए सम्मिलित हुए हैं, हम सारे के सारे कि हमें अपना भविष्य सुनिश्चित करना है। हमने भरत पटेल जी को जो निलंबित किया गया है, उसके विरोध में हमने ये सारी प्रतियां जलाई हैं। अब हम पीछे नहीं। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट।
जनपद फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद स्थित ग्राम मैयामई में रविवार को फिरोजाबाद जिले के कमांडेंट विनोद कुमार झा एवं ब्लॉक प्रमुख शिकोहाबाद कमलेश राजपूत एवं शिकोहाबाद चेयरमैन मुमताज बेगम के प्रतिनिधि अब्दुल वाहिद के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम में अमृत सरोवर पर लगभग 160 पौधों का रोपण किया गया। बता दें कि अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत सरोवर पर 160 पौधे लगाए गए। कमलेश राजपूत एवं चेयरमैन प्रतिनिधि अब्दुल वाहिद और होमगार्ड जिला फिरोजाबाद कमांडेंट विनोद कुमार झा की अध्यक्षता में पौधों को लगाया गया। क्या आप कहना चाहेंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अपने बच्चे की तरह उस पेड़ को गोद ले लें। जिस तरह से शाम को हम कहीं काम से लौटते हैं, ऑफिस से, दुकान से, उस वक्त अपने बच्चों की फिक्र करते हुए आते हैं। रोजाना लौट के हम देखें जो हमने पेड़ लगाया था उसे पानी वगैरह मिला है नहीं मिला, या किसी जानवर ने या किसी इंसान ने उसे बर्बाद तो नहीं कर दिया। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम दोबारा कुछ करें, लेकिन अपने जीवन में, पूरे एक जीवन में एक पेड़ लगा के जाएं, जिससे कि आने वाली नस्लों को पेड़ों की संख्या बराबर मिल सके। आज ग्राम मैयामई में 25/9/2022 को होमगार्ड्स के डिप्टी कमांडेंट श्री विनोद कुमार झा और हमारे नगर के चेयरमैन प्रतिनिधि श्री वाहिद भाई और हम लोगों के द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण को बचाना, और जितने भी अमृत सरोवर कार्यक्रम हो रहे हैं उनका उद्देश्य है कि जो भी वाटर रिचार्ज है उस जल को संरक्षित करें और उस जल को जितना कि हमारा वाटर लेवल जैसे कि नीचे गिरता जा रहा उसको रोका जा सके। यही सब कार्यक्रम है। में सरकारी विभागों के लिए भी माननीय मंत्री जी हमारे धर्मवीर प्रजापति जी का यह निर्देश था कि होमगार्ड विभाग, जिसके पास बहुत अच्छी जनशक्ति है, पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख होमगार्ड हैं, तो हर जगह ये हर जिले में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसी के तहत हम लोगों ने जो है हर विकास खंड में 1 और 2 सरोवरों का चयन करके वहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। उसमें हम लोग जनप्रतिनिधि गण को भी आमंत्रित कर रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद और सहयोग ले रहे हैं। और यहाँ पर भी लगभग 160 पौधे, अभी एक तालाब और है हमारा, वहाँ पर भी होगा, जलालपुर मरघटी में, वहाँ पर भी ये कार्यक्रम है। और हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब और चेयरमैन साहब भी आकर के यहाँ हम लोगों को आशीर्वाद दिए हैं सबको, और ये पौधारोपण कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया गया। वही अमृत सरोवर पर पौधे लगाए गए थे, 150 पौधे करीब। किसके तहत ये कार्यक्रम रहा है और क्या इसका उद्देश्य रहा है, पूरी बात है? होमगार्ड बल था, इनके द्वारा ये पौधे लगाए गए थे। देखभाल के लिए क्या व्यवस्था? इनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेंगे हम। पशुओं से क्या व्यवस्था रहेगी? पशुओं को बचा के रखेंगे। किस तरीके से बचाव होगा, क्या देखभाल करेंगे बहुत अच्छी तरह से। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नर्मदा जिला चुनाव अधिकारी और जिला कलेक्टर श्वेता तेवतियाजी ने आगामी विधानसभा सामान्य चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए चुनाव लक्षी विविध प्रकार की कामगिरी के लिए नियुक्त किए गए तमाम नोडल अधिकारियों के साथ सर्वप्रथम बैठक का आयोजन किया। ये बैठक में संबंधित नोडल अधिकारियों को दी गई कामगिरी और जवाबदारी को प्रोएक्टिवली निभाने के साथ अपनी सूझबूझ के साथ कामगिरी समय मर्यादा में पूर्ण की जाए, इस बारे में विस्तृत मार्गदर्शन दिया। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। नर्मदा जिला के गरुड़ेश्वर तहसील के एकता नगर के टेंट सिटी 2 में वन और पर्यावरण विभाग की आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद में हिस्सा लेने के लिए आए हुए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे और देश के विविध राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री, सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन अपने पहले दिन एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी की मुलाकात लेकर धन्यता का भाव व्यक्त किया। सरदार साहब की विशाल प्रतिमा भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक रूप है, कहते हैं मंत्री श्री भूपेंद्र भाई यादव ने। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत करेंगे। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के आदेश अनुसार क्षेत्र में बीती रात सरायमीर पुलिस टीम खुटन पुलिया के पास वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बाइक गैंग के वांछित लुटेरे आलोक पांडे को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आज दिनांक 25/9/22 को थानाध्यक्ष सरायमीर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध रोकथाम के दृष्टिगत संजरपुर में खुटहन पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी, तो सामने से एक व्यक्ति लाल रंग की मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखाई पड़ा। जब पुलिस पार्टी द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो हड़बड़ाकर मुड़कर भागना चाहा। हड़बड़ाहट में उसकी मोटरसाइकिल गिर गई।
तथा गिरते ही उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस द्वारा न्यूनतम आवश्यक बल का आत्मरक्षार्थ प्रयोग करते हुए जवाबी फायर किया, जिसमें पुलिस इंगेजमेंट में उक्त व्यक्ति के पैर में गोली लगी हुई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति थाना सरायमीर में पूर्व में दिनांक 20/9/22 को घटित घटना, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 207/22 धारा 392 IPC लिखा गया था, में सम्मिलित रहा था। उक्त व्यक्ति का नाम आलोक पांडे पुत्र जितेश पांडे निवासी चकिया थाना रानी की सराय ज्ञात हुआ तथा उसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल हीरो अचीवर बिना नंबर प्लेट की तथा 20/9 को लूट की घटना में लूटे गए DL, आधार कार्ड, NPS कार्ड, 2 ATM कार्ड तथा 370 रुपया भी बरामद हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में यही बात प्रकाश में आई है कि इन लोगों का एक गैंग है जो पूर्व में गंभीरपुर, अतरौलिया, कप्तानगंज तथा निजामाबाद क्षेत्र में घटनाएं कर चुका है। अधिक पूछताछ की जा रही है। घटना में जो भी अन्य लोग प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के संबंध में थाना सरायमीर पर मुकदमा अपराध संख्या 209/22 धारा 307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जिले के बाराचट्टी में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में रविवार को शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान थानाध्यक्ष रामलखन पंडित ने बैठक में शामिल हुए जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों के समक्ष निर्देश दिया कि पूजा पंडाल के लिए एक समिति का गठन करें और इस कार्य में शामिल सभी सदस्यों को एक विशेष पहचान पत्र मुहैया कराएं। साथ ही हो सके तो CCTV की भी व्यवस्था करें ताकि शांतिपूर्ण पूजा संपन्न हो सके। चिन्हित व संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट को तैनाती किया जाए। आज सभी पंचायत के गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए। शांति समिति की बैठक में सभी लोगों ने अपना अपना सुझाव रखे। सभी लोगों से अनुरोध किया गया कि विसर्जन जो होगी उसमें DJ का सख्त रूप से प्रतिबंध रहेगा। DJ का प्रयोग नहीं करना है और जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा मनाई जाएगी अपने अपने वॉलंटियर को निश्चित रूप से पास दे कर रखेंगे ताकि वो लोग वहाँ का स्थानीय ढंग से शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि जितना जगह हो सके हम लोग वहाँ पर प्रशासन की प्रतिनियुक्ति करें। कुछ जगह चौकीदारों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अभी हम लोगों के यहाँ 15 जगह से सूचना आई है, हो सकता है इस बार 1-2 जगह और बढ़ जाए। और मुख्य रूप से है क्या कि विसर्जन में DJ पर कड़ी पाबंदी रहे। और ये लाइसेंस प्रक्रिया में क्या है? लाइसेंस सभी को दिया जाएगा लाइसेंस। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि कोई भी एक भी ऐसा पंडाल नहीं बचे जो कि लाइसेंस नहीं रहित हों। सभी का हम लोग जो नया लाइसेंसी होंगे उनका हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। जो पुराने लाइसेंसी हैं कहाँ से निर्गत होगा सर लाइसेंस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निर्धारित उनके यहाँ से जारी होता है। पंडाल में कुछ CCTV कैमरा भी लगाने का कुछ गाइडलाइन आया है क्या सर? हाँ, इस बार ऐसा आया चर्चा है क्या कि ये सभी लोग जो स्थानीय है जहाँ तक संभव हो सके, खास करके जो बाज़ार एरिया है, ग्रामीण एरिया में तो संभव नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो बाज़ार एरिया है वहाँ पर CCTV का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाए। क्योंकि पंडाल में लोग बहुत खर्च करते हैं और 4-5 हज़ार रुपया में किराया पर में आ जाता है अच्छा से अच्छा CCTV कैमरा के लिए। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा अभी माना जाता है। परिचय दिया जाए। मैं बाराचट्टी थाना का रामलखन पंडित, थानाध्यक्ष हूँ। गया से सी न्यूज संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत समसा मोड़ के हाईवे के किनारे झाड़ी में एक अज्ञात महिला का जला हुआ शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवती का चेहरा पूरी तरह से जल गया है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बक्सा थानाध्यक्ष त्रिवेणी सिंह अपने पुलिस टीम के साथ जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्यवाही में जुटी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला को मारकर यहां पर लाया गया और उसको जलाया गया।
क्योंकि युवती के शव के आसपास कुछ स्थानों पर जले हुए के निशान हैं। युवती के शव के पास से उसके कंगन और चांदी का एक छोटा सा लॉकेट भी पड़ा मिला है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा है। पुलिस अपनी कार्यवाही में जुटी है। आज दिनांक 25/9/2022 को थाना बक्सा क्षेत्र में ग्राम सुवंशा हाईवे के किनारे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी होने की सूचना प्राप्त हुई। प्रातः पीआरबी को सूचना मिली। सूचना मिलने पर मौके पर देखा गया तो यह अज्ञात महिला है। उम्र करीब 35 से 40 वर्ष के मध्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर शिनाख्त मिटाने के लिए उसको जलाने का प्रयास किया गया है। संभवतः इसकी कहीं हत्या करके लाकर डाला गया। यहाँ तमाम आसपास चीज़ें देखी गई, लेकिन कोई ऐसा वस्तु नहीं मिली जिससे इसकी पहचान संभव हो सके। ये घटना रात्रि में या भोर में किसी समय की हो रही है। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। महिला को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके शिनाख्त की प्रयास किए जाएंगे। आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी मोहम्मदी में सदस्यता अभियान का कार्यक्रम हुआ। इस सदस्यता अभियान के आयोजक अभिषेक पांडे थे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह, विशिष्ट अतिथि रामपाल यादव, जिला अध्यक्ष पूजा शुक्ला, पूर्व विधान परिषद सदस्य शशांक यादव सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारी सुविधाओं को, अखिलेश सरकार की सारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया और केवल बेरोजगारी और महंगाई इस सरकार में है। इस मौके पर उन्होंने लखीमपुर कांड को भी उठाया। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पूजा शुक्ला ने महिलाओं से कहा कि सपा की प्राथमिक सदस्यता लेनी चाहिए और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी आवाज उठाने के लिए सदन जाने से रोका जा रहा है। हमारे नेताओं को सदन नहीं जाने दिया जा रहा है। मैडम अभी 14 राज्यों में PFI के दफ्तरों पे NIA ने जो छापा मारा है उसमें कई लोग अरेस्ट भी किए गए हैं। क्या ये जो कार्रवाई PFI के कार्यालय पे हो रही है या संस्था पे, इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? कार्रवाई हो रही है, कोर्ट देखेगा। मैं ये बता सकती हूँ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। फेसबुक पे लिखने पर उनको जेल भेजा जा रहा है। जिनके पास अपनी जमीनें, अपनी दुकानें हैं, वो भी विदेश से सरकार गिरा रही है। प्रधानों के खाते में पैसा नहीं जा रहा है। जो उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, उत्तर प्रदेश किसी तानाशाह के हाथ में चला गया और ये हम भविष्य में आप क्या संदेश देना चाहती हैं समाजवादी? लखीमपुर से सीनू संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत बरखेड़ा कला के गांव कोटरा राडी में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस दौरान मोड़ी सरपंच रामप्रसाद लोधा, जिला उपाध्यक्ष भाजीमो राजू लोधा, मंडल उपाध्यक्ष बकानी जयलाल गुर्जर, भगवान सिंह गुर्जर, फूलचंद गुर्जर, सावलिया गुर्जर, दिनेश गुर्जर, रामेश्वर गुर्जर व अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे और उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डाला। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।